नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 13 के इस खास बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर गलियों के शोर तक, खेत खलियानों से लेकर लखनऊ के गलियारों तक, क्या है आज की सबसे बड़ी हलचल? क्या सरकार के दावों में दम है या विपक्ष के सवालों में है पैनापन? हम आज किसी का पक्ष लेने नहीं बल्कि आपकी आवाज बनने आए हैं। अगले 5 मिनट हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी खबरें जो सीधे आपकी जेब, आपके परिवार और आपके भविष्य पर असर डालती हैं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का विश्लेषण सीधा है, सटीक है और सिर्फ आपके लिए है। यूपी में मौसम का रेड अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश और आंधी का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। 22 से 24 जनवरी के बीच पूरे प्रदेश में 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। किसानों के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि तैयार फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हो सकता है। आम जनता को सलाह दी गई है कि वे बिजली चमकने के दौरान पेड़ के नीचे न खड़े हों। अखिलेश यादव का सरकार पर तीखा हमला, महंगाई और बेरोजगारी पर घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जबकि हकीकत में सूबे का युवा आज भी सड़कों पर ठोकरें खा रहा है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट के MOU केवल कागजों पर हैं, धरातल पर एक भी नई फैक्ट्री नहीं लगी है। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार बेरोजगारी भत्ता फिर से शुरू करे। यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगा फिनटेक पार्क, 250 एकड़ में डिजिटल हब। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 250 एकड़ में फिनटेक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। यह पार्क बैंकिंग, स्टॉक मार्केट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नया केंद्र बनेगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में 50,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि स्थानीय किसानों ने भूमि अधिग्रहण की दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। मायावती का बड़ा ऐलान, वोट चोरी रोकने के लिए बसपा का नया अभियान। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आज उन्होंने कैडर को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गांव चलो बूथ बचाओ अभियान की शुरुआत की है। मायावती ने साफ किया कि बसपा किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग RTE के तहत 25% सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश का शेड्यूल जारी कर दिया है। गरीब बच्चों के लिए यह एक बड़ी उम्मीद है। अभिभावक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। राम मंदिर दर्शनार्थियों के लिए नई गाइडलाइन, भीड़ प्रबंधन पर जोर। अयोध्या में राम मंदिर के 2 साल पूरे होने के करीब भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करना अनिवार्य होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि VIP कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और आम भक्तों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। प्रशासन ने दलील दी है कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। यूपी रोडवेज का किराया बढ़ा, आम आदमी की जेब पर बोझ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए रोडवेज बसों के किराए में 10 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा कर दिया है। यह नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। विपक्षी कांग्रेस ने इस फैसले को जन विरोधी करार दिया है और विरोधी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दैनिक यात्रियों के लिए अब बस का सफर और महंगा होने वाला है। बिजली बिल में राहत की उम्मीद, स्मार्ट मीटर पर नई नीति। योगी सरकार ने बिजली बिलों में आ रही गड़बड़ियों को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर 2.0 लॉन्च किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि अब उपभोक्ताओं को उतना ही बिल देना होगा जितनी उन्होंने खपत की है। हालांकि कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल दोगुना हो गया है। विपक्ष ने मांग की है कि पुराने मीटरों की जांच के बिना नए मीटर न लगाए जाएं। आवारा पशुओं की समस्या, सरकार लाएगी नोज स्कैनिंग तकनीक। अहमदाबाद की तर्ज पर अब यूपी के शहरों में भी आवारा मवेशियों की पहचान के लिए AI आधारित नोज स्कैनिंग का इस्तेमाल होगा। इससे पालतू पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले मालिकों की पहचान कर उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में आवारा पशु अब भी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसे लेकर सरकार पर भारी दबाव है। कानून व्यवस्था, फतेहपुर में युवक की हत्या से सनसनी।
फतेहपुर जिले में अपनी प्रेमिका से मिलने गए 28 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस घटना ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बजाय विपक्षी नेताओं को परेशान करने में व्यस्त है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।